यूएसएड एशिया, अफ्रीका समेत विश्व भर के 100 से अधिक देशों की गरीबी दूर करने के लिए $50 अरब अधिक का बजट डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में उस पर ताला लगा दिया। USAID run by radical lunatics and we're getting them out and then we'll make a decision. 90 से अधिक देशों में तख्ता पलट कराने और उन्हें अराजकता में झोंकने का श्रेय यूएसएड को दिया जाता है। इस्लामी आतंकवादी संगठनों को भी ये संस्था लाखों डॉलर देती रही है। अमेरिका ने यूएसएड के जरिए भारत को PL480 गेहूं का निर्यात किया। गेहूं की बोरियों में पार्थेनियम नाम के जहरीले खरपतवार के बीज मिला दिए गए थे। हम जो भारत विरोधी पत्रकारों, कलाकारों और फिल्मकारों की फौज देखते हैं, उनमें से कई यूएसएड की इस तथाकथित सहायता के लाभार्थी रहे हैं। भारत में यूएसएड की गतिविधियों में कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम सबसे प्रमुखता से आते हैं। ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, ये राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा का एनजीओ है। दूसरा है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। इस एनजीओ में सारे हिंदू नाम वाले वामपंथी, क्रिप्टो क्रिश्चियन या इस्लामिस्ट हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मिलकर वो रायबरेली में किसानों को खेती करना और गाय पालने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो स्वास्थ्य और विशेष रूप से HIV उन्मूलन यूएसएड का प्रिय विषय है। भारत में उसके ढेरों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति सही और गलत के बीच का संतुलन है। यह डायलॉग राजनीति की जटिलता को दर्शाता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आपके एक वोट का मतलब एक ताकत है। मतदान करना सभी की मौलिक जिम्मेदारी है। मतदान तभी सफल है जब उसमें सभी की भागीदारी है। यह मतदाता को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, यूएसएड का पूरा खेल इसी मतदान यानी वोट पर ही टिका है और वीडियो के अंत तक आपको भी यह सारा खेल समझ आ जाएगा। यूएसएड न केवल एक एजेंसी है बल्कि अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है। कुछ लोग यूएसएड को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। अगर इसके ऐतिहासिक विवाद की बात करें तो 1998 में पेरू में जबरन नसबंदी कराने का भी इस पर आरोप लगा है। आज हम एक ऐसी एजेंसी के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में गरीबी से लड़ रहे लोगों की मदद ही नहीं करती बल्कि यह अमेरिका की ताकत को भी बढ़ाती है। तो यूएसएड क्या ये सिर्फ मदद ही करती है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे यूएसएड यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की। इस टॉपिक को 2 से 3 या हो सकता है 4 वीडियो में कवर करेंगे। बड़ा टॉपिक है, इसके सभी पार्ट्स में आप समझेंगे, जैसे यूएसएड की बेसिक जानकारी कि ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, कौन इसे चलाता है, कहाँ यह काम करती है, कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये ऑपरेट करती है। साथ ही आप इसमें ये भी जानेंगे कि इस यूएसएड का स्ट्रक्चर यानी इसका ढांचा क्या है, यूएसएड और भारत के बीच संबंध क्या है, यूएसएड ने भारत के लिए कितनी और कब कब फंडिंग की है, इसका बजट यानी इसका वित्त पोषण कौन करता है, कौन इसको पैसे देता है, भारत में यूएसएड के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट और परियोजनाएं कौन सी हैं। साथ ही आप जानेंगे कि कौन है वीना रेड्डी जो भारत की राजनीति में यूएसएड को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। यूएसएड का मिशन और उसके उद्देश्य क्या है, यूएसएड को लेकर क्या आलोचनाएं और क्या विवाद हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के सभी पार्ट्स में मिल जाएंगे। अगर आप राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं या आप अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करें। यूएसएड आखिर किस बला का नाम है? तो सबसे पहला सवाल यही है कि यूएसएड क्या है। तो इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है। यूएसएड अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो दुनिया भर में गरीबी खत्म करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में भी मदद देती है और इस मदद को देने के लिए जो इसका प्रतिवर्ष का बजट है वो है करीब $40 अरब एनुअल होता है, यानी लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन
ये सिर्फ पैसे देने वाली एजेंसी नहीं है, ये अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाती है। सोचिए, एक ऐसी एजेंसी जो हर साल 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन किस लिए? यहीं से दोस्तों पूरे खेल की असली शुरुआत होती है। ये भूकंप में घर बनाने से लेकर बीमारियों से लड़ने तक सभी समस्याओं में मदद देती है। अभी हाल ही में इसके फंड्स पर रोक लगा दी गई है। तो क्या ये खत्म होने वाली है? आइए इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझते हैं और उसकी परत दर परत उसकी कहानी को खोलते हैं। यूएसएड अमेरिका की एक प्रमुख एजेंसी है जो नागरिकों को विदेशी सहायता और विकास सहायता का प्रबंधन करती है। 1961 में स्थापित यूएसएड 100 से अधिक देशों में अमेरिकी विदेश नीति के तहत आर्थिक विकास, लोकतंत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय सहायता को भी बढ़ावा देती है और यह वैश्विक गरीबी और अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता और अमेरिकी हितों से जुड़ाव को लेकर इस पर सवाल उठते आ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये क्यों जरूरी है? तो यूएसएड का मकसद है गरीब देशों को मजबूत बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर बने। ये अमेरिकी हितों को भी सपोर्ट करती है, जैसे स्थिर देशों से व्यापार को बढ़ाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। मिसाल के तौर पर ये भूकंप या युद्ध जैसे संकटों में तुरंत मदद पहुंचाती है, साथ ही जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से लड़ने में भी योगदान देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है। मान लीजिए आपके आसपास के किसी गांव में कोई बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई देश अपनी तरफ से कुछ मदद भेजते हैं, जैसे खाना, दवाइयाँ, टेंट जैसी सामग्री। तो यूएसएड भी वही काम करती है और पूरी दुनिया में। भारत में भी ये स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काम कर चुकी है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये मदद बिना किसी शर्त के आती है या इस पर किसी प्रकार की कोई शर्त थोपी जाती है? तो अब सवाल ये है कि इसे कौन चलाता है। यूएसएड को अमेरिकी सरकार संचालित करती है और इसका नेतृत्व एक डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। फरवरी 2025 तक मार्को रूबियो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। इसके 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें ज्यादातर कर्मचारी विदेशों में काम करते हैं। अगर इस संगठन की संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो 1961 में शुरू हुई ये एजेंसी शीत युद्ध से लेकर आज तक गरीब देशों को मजबूत बनाती आई है, ताकि उन देशों के संबंध अमेरिका से अच्छे बने रहें और वो देश अमेरिका के दोस्त बने रहें। यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए यह मदद प्रदान की जाती है और 60 से अधिक देशों में यूएसएड के कार्यालय हैं। इसके लगभग 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 2/3 कर्मचारी विदेशों में कार्यरत हैं। इसे एक डायरेक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। यूएसएड एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। यूएसएड सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती सब में हाथ बटाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ नेकी है या पावर का गेम? इसे लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो यूएसएड 100 से ज्यादा देशों में सक्रिय रूप से काम कर रही है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इन सभी जगहों पर यह अलग अलग मिशन पर काम कर रही है। 2023 में यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन जैसे देशों को यूएसएड से सबसे ज्यादा मदद मिली है। भारत में भी ये स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम करती है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके रीजनल ब्यूरो या कार्यालय की बात करें तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, यूरोप, यूरेशिया में इसके कार्यालय हैं। किन क्षेत्रों में यह काम करती है? तो स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतंत्र जैसे क्षेत्र में ये काम करती है। कैसे काम करती है यदि इसकी बात की जाए तो फील्ड मिशन यानी कि स्थानीय सरकारों और एनजीओ के साथ मिलकर ये वहां पर काम करती है उन देशों में। अब यूएसएड की स्थापना से संबंधित जानकारी को भी समझते हैं कि इसकी स्थापना कब और कैसे, किन हालातों में हुई। यूएसएड की शुरुआत 3 नवंबर 1961 को हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक कार्यकारी आदेश के तहत इसे बनाया था ताकि शीत युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ विकासशील देशों को सहारा दिया जा सके। तब से लेकर आज तक यानी फरवरी 2025 तक ये लगातार दुनिया को अपनी सेवाएं दे रही है। हालांकि अब इसके सामने नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। यह विदेशी सहायता अधिनियम के बाद बनाई गई थी। 1970 के दशक में यह मूलभूत मानवीय जरूरतों जैसे भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कार्य करती आ रही है और 1990 के दशक में लोकतंत्र और बाजार आधारित विकास पर यह जोर देने लगी और आज यही यूएसएड
जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और संघर्ष जैसे मुद्दों पर यूएसएड काम कर रही है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अगले सवाल पर, यानी यूएसएड कैसे काम करती है। तो यूएसएड स्थानीय सरकारों और संगठनों के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप करती है। ये प्रोजेक्ट्स बनाती है, जैसे स्कूल बनाना, अस्पतालों को सपोर्ट करना या किसानों को ट्रेनिंग देना। ये एनजीओ, विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को चलाती है। लेकिन अब यानी फरवरी 2025 से इसके काम पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप सरकार ने इसके फंड्स को 90 दिनों के लिए रोक दिया है और इसे खत्म करने की बात भी चल रही है। फिर भी ये दुनिया भर में लाखों लोगों की मदद करती है। यूएसएड का बजट $40 अरब है और ये पूरा पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर का है। ये हर साल अलग अलग तरह के लगभग 75 संकटों में मदद करती है। जैसे 2023 में यूक्रेन को इसने 1.2 लाख करोड़ की सहायता दी। इसने HIV, मलेरिया जैसी बीमारियों को कम करने पर भी पैसा दिया और लाखों किसानों को नई तकनीकी से भी अवगत कराया। इतना कुछ कर रही है, फिर भी इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? कुछ डिप्लोमेट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि ये अपने लक्ष्य को आधे रास्ते तक ही कर पाती है। यूएसएड पर ये इल्जाम लगाए गए हैं कि ये भ्रष्टाचार और हितों का खेल है। तो फिर सच क्या है? ये अभी साफ नहीं हुआ है। मामला अभी केवल यहीं तक है कि ट्रंप ने इसे रोक दिया है। अभी तक किसी मुद्दे को लेकर कोई जांच नहीं हुई है। तो दोस्तों, यूएसएड एक ऐसी एजेंसी है जो मदद और अमेरिकी हितों को साथ लेकर चलती है, लेकिन क्या ये वाकई में उतनी इफेक्टिव है या इसके बदलाव की जरूरत है? दोस्तों, यूएसएड एक ऐसी तलवार है जो एक तरफ से मदद करती है तो दूसरी तरफ से सवाल, क्या ये दुनिया को बेहतर बनाएगी या सिर्फ अमेरिका की चौधराहट बढ़ाएगी? इसका भविष्य अब ट्रंप के हाथों में है। आपको क्या लगता है, क्या ये एजेंसी जारी रहनी चाहिए या नहीं? यूएसएड अमेरिकी प्रभाव और वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसकी सफलताएं प्रभावशाली हैं, लेकिन आलोचनाएं इसे चुनौती देती हैं। इसका भविष्य ट्रंप प्रशासन के फैसले पर निर्भर है। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।